नमस्कार दोस्तों, क्लास 11 प्रश्नावली 3.1 भाग 2। मैं शशि कुमार है ना। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है ना, वीडियो को अंत तक ही देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी नहीं, वीडियो को अंत में जाके कीजिएगा। वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 3 को, है ना। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमा करता है तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। अच्छा, तो पहिया, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं जो गोला है, यह क्या है? पहिया है, ठीक है। तो पहिया जो पूरा चक्का होता है ना, पूरा कितना होता है? 360। तो 360 को हम लोग तो क्या लिख सकते हैं? 2 पाई लिख सकते हैं। 360 को तो 2 पाई लिख सकते हैं, है ना। इस पर नहीं, ये पूरे राउंड को 360 डिग्री का होता है, तो 360 को 2 पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ सोल्यूशन लिखिएगा दोस्तों मेरे, है ना, कि एक पहिया को, है ना, घूमने में 360 डिग्री का, है ना, कोण बनता है, ठीक है, बनता है। तो यानी कि हम लोग 2 पाई लिख सकते हैं। इसका क्या लिख सकते हैं? 2 पाई, ठीक है। 2 का 2 और पाई का मान 180, तो गुना कीजिएगा 360, है ना, हम भी बता दिए थे। अच्छा, उसके बाद से बोला है क्या कि 1 सेकेंड में कितने। तो अब बताइए, 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड में कितना 60 होता है? 1 सेकेंड में कितना डिग्री? 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है ना। तो चलिए, यहाँ पर कितना परिक्रमा कर रहा है? 1 मिनट में 360 परिक्रमा कर रहा है। गौर कीजिएगा, 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। तो आंसर दोस्तों हम लोग को आ गया। देखिए, एक पहिया 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, 1 सेकेंड बोला है तो 60, 1 मिनट में 360 डिग्री, ठीक है। 3 स्टेप लगा। देखिए, एक पहिया घूमेगा तो 360, 1 सेकेंड बोला है यहाँ पर तो 60 डिग्री, 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है, तो हो गया। तो देखिए यहाँ पर 1 मिनट में 360, है ना, अगुने कितना परिक्रमा? 2 पाई, और बट्टा कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। अब 60 से ही कट जाएगा 6 मर्त में, तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 पाई हो जाएगा। तो हम लोग को रेडियन माप में आ गया, तो 12 पाई आ गया। तो ये दोस्तों हम लोग को फाइनल आंसर हो गया। और सवाल नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 cm है, ठीक है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त, है ना, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा। यह दोस्तों आप लोग का वीवीआई है, ठीक है, यह आपका वीवीआई है क्वेश्चन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि, है ना, कि आर का मान दिया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और एल का मान दिया है दोस्तों 22 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आर दिया, एल दिया है, तो हमें पहले थीटा ज्ञात करना होगा। तो हम आप लोग को बताए ही थे कि एल बराबर आर थीटा होता है फॉर्मूला, है ना। तो मान भर दीजिए। एल के जगह पर क्या भरिएगा दोस्तों? 22, आर के जगह पर क्या भरिएगा? 100, आगुन थीटा का थीटा रहने दीजिए, 22 अगुन्ना में है तो भाग में कर दीजिए, थीटा का वैल्यू निकल गया, ठीक है दोस्तों। थीटा का वैल्यू निकल गया। थीटा क्या है? एक प्रकार का रेडियन है, ठीक है। क्या है? रेडियन है। जब रेडियन हो गया दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, है ना, रेडियन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। जब निकल गया तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? रेडियन माप निकालना पड़ेगा, सॉरी डिग्री माप। तो डिग्री माप, है ना, डिग्री माप, है ना, इज इक्वल टू 180/पाई गुने रेडियन, ठीक है दोस्तों। रेडियन, ये आपका फॉर्मूला लिखवाए भी थे, ठीक है। तो मान भरिए, 180 का 180, ठीक है, 180 का 180 हो गया, है ना। पाई का मान भर दीजिए, 22/7 कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, 22/7 हो गया। इंटू, है ना, रेडियन माप कितना है दोस्तों? देखिए, 22/10 है, 22/100 है, ठीक है। 22 आपका 100 है। 22 जब 100 है दोस्तों, ही 7 तो ऊपर पलट जाएगा। जब 7 ऊपर पलटेगा दोस्तों, तो कितना होगा? 180 गुने 7/22 गुने 22/100 हो जाएगा। तो 22 से 22 कैंसिल कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो आप लोग काट दीजिए। अब यहाँ तक काटने के बाद, ठीक है, हाई हो जाएगा आपका 5 और हाई हो जाएगा इसका 9। तो 9 सते 63, यानी कि 63/5 हुआ। अब 63 जब 5 हो गया दोस्तों, है ना, तो इसको भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे ना। तो भाग लगाइएगा दोस्तों इतना में,
भाग लगाइएगा तो एक मर्त में आपका 5 होगा। अब 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ आप लोग का 12.3/5, यानी कि 12.3/5। अब यहाँ तक होने के बाद है ना, हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 60 से। आपको बताया है ना कि जब भी आएगा पूरा पूरी कटना चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, 12 है ना डिग्री अब प्लस प्लस 3/5 गुने 60 एक दीजिएगा तो यहाँ पर मिनट होगा, क्या होगा, मिनट। ठीक है, काट दीजिए 12 से, कट जाएगा तो आपको 12 डिग्री प्लस 12 यही 36 है मिनट। ठीक है, अब हमें फाइनल आंसर लिखना होगा 12 डिग्री कॉमा 36 मिनट। यह हम दोस्तों हम लोग को फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। ठीक है, सवाल नंबर 5, एक वृत्त जिसका व्यास है ना 40 सेंटीमीटर है एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो उसके संगत छोटे चाप की लंबाई बताएं। छोटे चाप की लंबाई बताना है। अब यहाँ पर देखिए जीवा बोला है दोस्तों, तो है ना जीवा बोला है और एक छोटा चाप बोला है। तो एक वृत्त बना, तो है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टोटल जीवा हुआ। अब कह रहा है चाप, तो यहाँ पर चाप बनाया गया। तो चाप के प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60। तो 60 को हम लोग π/3 लिख सकते हैं। 180/3 काटेगा तो 60 आएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि है ना चाप द्वारा है ना चाप द्वारा बना कोण, चाप द्वारा बना कोण 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री को हम लोग π/3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं क्या। अच्छा, और डी बराबर आपको कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या होता है, d/2। तो काटिए 40/2 कट जाएगा तो आपको आएगा 20। अब 20 आ गया दोस्तों है ना, तो फिर लगाइए जो लगाते हैं फॉर्मूला है ना। आर दिया हुआ, तो आर किस में आता है, तो एल बराबर आर थीटा में आता है। ठीक है, तो लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई है बाहर, आर का मान कितना है, तो 20 हो गया, इंटू थीटा का मान कितना है, थीटा में गिनाता है दोस्तों। तो यह π/3 आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एल बराबर 20 π/3। तो दोस्तों हम लोग को यह क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, अब सवाल नंबर देखते हैं दोस्तों। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 6। बहुत इजी सिंपल सवाल है, गौर कीजिएगा दोस्तों। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी सवाल है, बहुत प्रेम से समझेंगे दोस्तों है ना। तो आप देखिए यहाँ पर 60 डिग्री दिया है, तो पहले 60 डिग्री काम करेंगे। तो एक डिग्री जो दिया है, तो थीटा बराबर θ1 मान लो 60 डिग्री। और 60 डिग्री जब दिया हुआ है दोस्तों, तो हम 60 डिग्री को हम कैसे कर सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना है, प्रूफ करना है कि कैसे π/3 आ रहा है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए है ना, कि रेडियन माप इज इक्वल टू है ना π/180 है ना, π/180 है ना, आगुन ने डिग्री माप यही ना फार्मूला होता है। तो π/180 आगुन ने कितना है 60, काटिएगा तो 3 होगा, तो यानी कि π/3 आप डायरेक्टली लिख सकते थे, 60 बराबर π/3 लिख सकते थे। अच्छा, θ2 बराबर कितना दिया है, 75 डिग्री दिया है ना, 75 डिग्री दिया है दोस्तों। तो फिर उसी प्रकार से कीजिएगा, क्या लगाइएगा फार्मूला कि रेडियन है ना, रेडियन माप इजिकल टू है ना π/180 इंटू है ना डिग्री माप है ना, डिग्री माप कीजिएगा। अब यहाँ पर मान भरिएगा, पाई का पाई 180 का 180 गुने डिग्री माप कितना है, 75 डिग्री है। तो इसको काटिएगा दोस्तों है ना, तो 25 के टेबल से काटिएगा तो आपका होगा यह 15 के टेबल से काटिएगा तो 15 पचे 75। अब है ना, अब 15 में 15 दहिया 12, 15 में 12 से 180, तो यानी टोटल आपका या 5 बचा और पाई बचे, यानी 5 π/12 हुआ। तो θ2 का वैल्यू यहाँ पर आया है ना, और θ1 का वैल्यू यहाँ पर आया। अब यहाँ पर होने के बाद दोस्तों
कह रहा है क्या, उनकी त्रिज्याएं का अनुपात ज्ञात करें और दो वृत्तों के समान लंबाई है, यानी कि लंबाई समान है ना, लंबाई समान है। तो यानी हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, है ना, एल बराबर आर थीटा करना पड़ेगा, है ना। तो हाई थीटा 1 करना पड़ेगा। तो एल का एल लिखिए, आर का मान कितना है, आर का मान तो नहीं है तो इसको भी 1, तो यानी R1 इंटू थीटा का मान कितना निकला है, π/3। अब यहाँ तक हो गया। अब दूसरा का निकालिएगा, एल बराबर R2 थीटा 2, समान लंबाई है, याद रखिएगा समान लंबाई है। L1 और L2 मत कर दीजिएगा, समान लंबाई बोला यानी है दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो एल बराबर R2 इंटू थीटा का मान कितना निकला, 5π/12, तो यहाँ लिखेंगे 5π/12, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद अनुपात कह रहा है, क्या कह रहा है, अनुपात। तो अब बताइए दोस्तों, हई गुना कीजिएगा तो πr1/3 बराबर है ना 5πr2/12। अब देखिए हई पाई से तो पाई कट गया है, 3 चौका 12 कट गया, सामने सामने काट दीजिएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा दोस्तों, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ पर क्या, इससे गुना कीजिएगा तो 4r1 बचेगा इक्वल, या तो एक है ना है, एक में 500 गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 5r2 होगा। अब R1/R2 कीजिएगा, ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा, 5/4, ध्यान रखिएगा यहीं पर, ठीक है, 5/4 होगा। कैसे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो हई हो गया तुम्हारा 5r2 हो गया, यहाँ पर है, और 4r1 यहाँ इससे गुना कीजिएगा, ठीक है। गुना में तो भाग में आ जाता है, आई गुना में है तो भाग में आ गया, देखिए ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इतना आ जाएगा, इससे गुना कीजिएगा तो 5r2 हो गया, ठीक है। अब इसको अनुपात में लिख दीजिए दोस्तों, अनुपात में क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा अनुपात में दोस्तों, 5/4। तो आंसर दोस्तों हम लोग को आ गया। इस पर आप लोग एक एग्जाम्पल भी है तो बना सकते हैं, 5/4 आ गया। तो दोस्तों आप लोगों को फाइनल आंसर हो गया 6 नंबर का। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें दोस्तों, है ना। सवाल नंबर अब आएंगे 7 नंबर पर। दोस्तों सवाल नंबर 7 बहुत ईजी है, ध्यान रखेंगे। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलन का एक सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करें, जबकि इसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे कि चाप की लंबाई बोला है ज्ञात करने के लिए, ठीक है दोस्तों, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों यह ध्यान रखेंगे कि जो 75 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, वह आर का मान होगा प्रत्येक के लिए, क्योंकि जो दोलन करता है घंटी का इस तरह घड़ी रहता है इस तरह टिक 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 करता है ना, क्लियर। तो जब टिक टिक करता है तो मेरा आर का मान है ना, आर का मान मेरा कितना होगा, टोटल 75 होगा, है ना, टोटल कितना होगा 75, वह आर का मान होगा। अभी लग रहा है लंबाई, लंबाई कैसे कर लेंगे बताओ, चाप की लंबाई ज्ञात करना, तो एल बराबर तुम 75 लिख लोगे, नहीं ना, आर बराबर तुम 75 सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है, क्लियर हो गया। यह जितना है, यह जितना आपका देख रहे हो, है ना, यह जितना देख रहे हो आप लोग दोस्तों, ठीक है, यह जितना देख रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या चीज़ कह रहा है ज्ञात करने के, रेडियन में कह रहा है ज्ञात करने के लिए, जितना दिया है सब लंबाई दिया हुआ है। तो एल बराबर मेरा 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो एल बराबर 8 थीटा होता है, ठीक है, एल बराबर क्या होता है 8 थीटा होता है। तो हमें थीटे के ना करना है, तो एल का एल रहने दो, गुना में है तो भाग में कर दो, ये थीटा कर लीजिए। अब एल का मान भरिए, कितना दिया है फर्स्ट सवाल 10 हो गया, यह कितना हो गया 75 इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद काटिए, 5 दूना 10, यह 5 से काटिएगा तो 15 हो जाएगा। तो थीटा बराबर मेरा कितना हो जाएगा 2/15 हो गया। तो दोस्तों हम लोग को यह फाइनल आंसर हो गया। फिर देखेंगे सवाल हम लोग दोस्तों, सवाल नंबर 2 देखेंगे, है ना, सवाल नंबर हम लोग 2 देखेंगे। 75 है ना, 75 दिया हुआ है, तो 75 काची का मान है, एल का मान, सब एल का मान होगा, एल का मान 15 सॉरी दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर हम लोग लगाएंगे कि थीटा बराबर L/R, यहाँ वाला L/R, यम क्वेश्चन को फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लिया गया है। थीटा बराबर एल का मान 15 और आर का मान आर का मान होगा, ठीक है, सब में 75 होगा, क्लियर हो गया। तो 5 से काटिएगा, चाहे 15 से 15 कम 15, 15 पचे 75, है ना। तो थीटा बराबर मेरा कितना हो जाएगा 1/1 कितना होगा 5 होगा, ठीक है।
1/5 हो गया। अब सवाल नंबर इसी का 3 देखेंगे दोस्तों, ठीक है, 3 देखेंगे तो एल का मान मेरा कितना हो गया, 21 हो गया, 21 सेंटीमीटर हो गया। और आर का मान मेरा दोस्तों कितना, वही 75 होगा। सब में आर का मान होगा, ठीक है। तो थीटा बराबर एल बाई आर कर लो, तो थीटा बराबर मेरा एल का मान मेरा 21 होगा, बट्टा इसका मान 75 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो दोस्तों इसको काटिएगा, है ना, 3 के टेबल से काटिएगा तो 3 के टेबल में आपका होगा 7 मर्द में होगा। और 3 दूनी 6 और 5 ये 15। तो थीटा बराबर मेरा कितना आ गया, 7/25, ठीक है। तो यह रेडियन माप में सब हो गया, थीटा को ही ना रेडियन कहेंगे, थीटा का ही रेडियन कहेंगे, याद रखिएगा। तो मेरा आ गया 7/25 आ गया, 1/5 आ गया और 2/15 आ गया। तो दोस्तों फाइनल तीनों आंसर हो गया। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो अब आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर दोस्तों के पास शेयर करना है शेयर कर दीजिए। हाँ जरूर के आप लोग से विनती है दोस्तों, है ना, कि जरूर आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, चैनल पर मेरे नया है तो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।